कि यहाँ से बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और आर्मी के बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पास हुए हैं, मुझे सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन 7 बार अवार्ड मिलने के बाद भी इनको पिछाड़ा गया, क्योंकि ये बिहारी थे। यहाँ पे कोई अकाडमी नहीं था, जो अकाडमी के बच्चे होते हैं ना, कहते हैं ना घूस नहीं लिया जाता है। आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ। बात है कि आप खेल से वंचित हैं ना, तो यहाँ जरूर आइए। इतने लोग हैं। आर्मी बॉय एथलेटिक्स अकाडमी खोले हैं गया में, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए। थोड़ा हम सिलेक्टेड जो यहाँ स्टूडेंट था उससे बात करते हैं। तो ये भैया हैं जिनका आप लोग इस दर्द से तो मर ही रहे होंगे, हम समझ रहे हैं। और ये कहना थोड़ा सा खराब वर्ड है मरना, लेकिन यार मारा जा रहा है। ये भाई साहब आर्मी के दौड़ निकाले कटिहार में ना। यस, कटिहार में दौड़। एक बार जरूर आइए। न्यूज़ चैनल वाला से मैं अगर बार बार कर रहा हूँ कि आप लोग जरूर आइएगा। आप सिर्फ MP और विधायक के न्यूज़ बनाने में नहीं लगे, ऐसे ऐसे लोग के भी आप लोग। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस ग्राउंड का नियम है जय हिंद से स्टार्ट होता है, तो जय हिंद। जय हिंद। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार के ही नहीं, पूरे देश के ऐसे टीचर हैं जो बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग देते हैं। और ऐसे टीचर को तो चरण स्पर्श करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप आइए तो चरण स्पर्श जरूर कीजिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करता हूँ कि ऐसे ऐसे वीर को पैदा किए हैं। और मैं तो विश्वास करता हूँ अपने देश पर, अपने इस राज्य पर, जो ऐसे ऐसे लोगों को भारत माँ ने पैदा की है। माँ तो माँ होती है ना, और भारत माँ इसलिए पैदा की है कि जाकर उसका शान बन सकूं और इस खून से उस दुश्मन को, उस आतंक को हटा सकूं, जो मेरे बेटी बहनों पर या फिर देश पर अत्याचार करना चाहता है ना, उसको मैं गिरा सकूं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि देखिए TOD लागू हुआ है, आप लोग सभी कोई जानते हैं, लेकिन TOD पर हम बात नहीं करेंगे। TOD क्या है न है उसका कोई मतलब नहीं है। हमको देश सेवा करना है तो हम फ्री में भी देश सेवा कर सकते हैं, और इसके अंदर जुनून होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं जिस लोकेशन पर हूँ वो गया में है। गया में आप लोग बाईपास पर आइएगा, वहाँ से बस 200 मीटर आगे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसी में सर दौड़ाते हैं। सभी आर्मी बॉय या फिर बिहार पुलिस बॉय या फिर बिहार दरोगा हो, सभी को तैयारी करवाते हैं यहाँ पे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और आर्मी के बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पास हुए हैं। और 8 तारीख को उस वीडियो को मैं देने वाला हूँ। 8 तारीख को यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा जा रहा है। आप लोग भी आ सकते हैं। गया बाईपास, वहाँ से 200 मीटर पॉलिटेक्निक कॉलेज, किसी से पूछ लीजिएगा और यहाँ पे आ सकते हैं। कमलेश सर नाम रखिएगा, कमलेश सर यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग कहाँ पर ही करवाते हैं, तो सभी लोग बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जानते हैं। बहुत लोग से पूछे, सभी लोग बताएं। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो भी सिलेक्टेड तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन TOD के कारण ये भाई छट गए हैं। TOD के कारण भाई छट गए हैं, नहीं छाटा गया है, ठीक ना। अब कौन छाटा है? तो सरकार छाटा है। जिसको हम वोट दे के जिताते हैं वही छाटता है। तो सबसे बड़ी बात है कि सर के क्या बोलूँ, ऐसे तो लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया में भी लोग ऐसे कम होते हैं। जो बिहार की धरती यहाँ ज्ञान की धरती है, इसीलिए शायद ऐसे वीर को पैदा किए हैं भारत माँ ने। और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी तैयारी अभी कर रहे हैं। और सर का थोड़ा सा जर्नी मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बात कर लिया है। फ्री ट्रेनिंग तो देते ही हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा जर्नी इनसे पहले मैं पूछ लिया हूँ। मैं खुद ही बताता हूँ, उसके बाद सर के से कुछ मैं बात करूँगा। तो सर का एक दिमाग में आया था, UKG में जब पढ़ते थे ना, उसी समय में दिमाग में आया था कि मैं जब भी अगर पैदा हुआ हूँ, कुछ समझदारी तो UKG में हो ही जाता है, तो जब भी मैं पैदा हुआ हूँ तो देश के लिए काम करूँगा, देश का शान बनूँगा, देश का सैनिक बनूँगा। इसलिए मैं पैदा हुआ हूँ, भारत माँ के लिए पैदा हुआ हूँ। तो जब ही से इनका जुनून था। और 2008 में मैट्रिक एग्जाम देने के बाद इसी ग्राउंड में रनिंग करना स्टार्ट किए और भारत माँ के लिए पसीना छोड़ाना स्टार्ट किए। मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने NCC भी कर लिया था, ताकि GD में बस दौड़ निकालना है और उसके बाद सेलेक्ट हो जाना है, भारत माँ के लिए काम करना है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि भारत माँ को इनको वहाँ बॉर्डर पर खड़ी नहीं करना था, बल्कि यहाँ से हज़ारों स्टूडेंटों को बॉर्डर पर ले जाना था, पहुँचाना था। तो ऐसे लोग अगर ये सर अगर बॉर्डर पर खड़ी होते हैं तो इतने सारे लोग सिलेक्ट नहीं होते, और नहीं इतने सारे लोग फ्री में ट्रेनिंग ले पाते हैं। क्योंकि यहाँ गरीबी तो है ही,
इसे कहा जाता है कि गरीबी का राज्य है, गरीबी राज्य है, पिछड़ा राज्य है बिहार। और राज्य का दर्जा लेने के लिए बहुत सारा प्रयास चल रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है। तो आप लोग ज़रूर आइए गया में, और यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। लेकिन दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि जो सिलेक्ट बच्चे हो गए, यहाँ से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, तो उनसे मेरा एक आग्रह है हाथ जोड़कर कि सर को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। आप 15 दिन का ही फी दें या फिर 30 दिन का, 1 मंथ का अगर पैसा देने में क्या जाता है। अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं सर की वजह से, और ऐसे लोग तो कभी काम कर। हाँ, लेकिन आपको मैं बता रहा था कि सर ने एनसीसी किया है और सी सर्टिफिकेट ले लिया है, फिर भी इनको सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ आर्मी में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 2008 में परीक्षा दी है इन्होंने मैट्रिक के, उसके बाद सी सर्टिफिकेट इनका 10 में कंप्लीट हो गया होगा। लास्ट में वैकेंसी आता ही था दिसंबर-नवंबर में। तो उस समय में आर्मी में एक्सीलेंट मारे थे। फिर 2011 में 2011 में एक्सीलेंट मारे थे, 2012 में एक्सीलेंट मारे। उसके बाद आर्मी जाना छोड़ दिए। क्यों जाना छोड़ दिए? इसलिए जाना छोड़ दिए कि भारत माँ इनको बुला ही नहीं रहे थे। इनको भारत माँ बता रहे थे कि आप ऐसे जवानों को पैदा करो जो हमको आके यहाँ देश सेवा कर सके, और आपका देश में नहीं बल्कि पूरे राज्य और देश में भी नाम हो सके। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि सर का मात्र सेंटीमीटर जो होता है ना यार, 0.1 0.2 ऐसे छट गए हैं सर। इसलिए SSGD का फॉर्म भी नहीं भरते थे। और बिहार पुलिस में भी शायद रिटन एग्ज़ाम नहीं पास किए थे, नहीं निकलता था, क्योंकि जो भारत माँ के लिए तैयारी करता है ना, वो रिटन से नहीं बल से इससे तैयार होता है। खून पैदा करता है, जुनून पैदा करता है, ये नहीं कलम चलाना सीखता है, क्योंकि उसको लड़ना होता है इससे नहीं, कलम से नहीं। और दिमाग तो होता ही है यार, बिहारी ना है ऐसे भी दिमाग है। और हमारे देश का तो ऐसे भी अब जानवे करते हैं, अंग्रेज के भगाने वाला कौन था? हम थे, हमारा देश था। तो यहाँ का तो बिहारी का दिमाग और देश का दिमाग तो है ही। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे थोड़ा बात करता हूँ, उसके बाद हम सर से बात करूँगा और क्या क्या इनका जर्नी रहा, कब से मतलब आर्मी बॉय एथलेटिक्स एकेडमी खोले हैं गया में। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा हम सिलेक्टेड जो यहाँ स्टूडेंट था उससे बात करते हैं। तो ये भैया हैं जिनका आप लोग इस दर्द से तो मर ही रहे होंगे, हम समझ रहे हैं। और एक कहना थोड़ा सा ख़राब वर्ड है मरना, लेकिन यार मारा जा रहा है। ये भाई साहब आर्मी के दौड़ निकाले कटिहार में ना, यस, कटिहार में दौड़ निकालें, उसके बाद फिजिकल निकाले कटिहार में, उसके बाद रिटर्न का तैयारी कर रहे थे, मेडिकल निकालें, मेडिकल भी पास कर गए, फिट थे। बस इनको था इंतज़ार एक एग्ज़ाम होना, छोटा सा एग्ज़ाम होना, और एग्ज़ाम होने के बाद ये सेलेक्ट होते हैं, भारत माँ के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अभी भी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? यस, कर रहे हैं तैयारी। तो अभी भी भैया तैयारी कर रहे हैं, इनको अभी भी जुनून है, क्योंकि अभी उम्र बच रहा है ना, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। तो इनको TOD लागू हुआ, इसके बाद इनको ख़त्म कर दिया गया कि आप इस लायक नहीं हैं, ऐसे बताया गया है कि इस लायक नहीं है। लेकिन लायक तो है ना। आ रहा हूँ फिर दोबारा से, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं भारत माँ के लिए अभी तक। और दोस्त यहाँ पर एक और भैया हैं जो यहाँ पर जो देख रहा है इंडियन आर्मी, यहाँ पे ये जो एकेडमी है आर्मी बॉय एथलेटिक एकेडमी है। तो इस तरह से यहाँ पे वर्दी है इनका, और बैक में इस तरह से है आर्मी बॉय एथलेटिक एकेडमी, पीछे लिखा हुआ है गया। थोड़ा सा यहाँ पे हाँ देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आर्मी बॉय एथलेटिक्स एकेडमी गया, और उसके बाद आगे है इंडियन आर्मी, लोगो है यहाँ पे इंडियन आर्मी का। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इनका तो दौड़ नहीं हो पाया था कटिहार में, क्योंकि शायद फर्स्ट पर था, पैर नेशनल चल गए थे, नेशनल का दौड़ था तो उसमें पैर कट गया था। अच्छा, इनको नेशनल का दौड़ था। हाँ, लेकिन एक बार और मैं भूल ही गया था, यहाँ पे अगर जो बंदा आता है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी बनवे कीजिएगा, अरे बनेला तो बनवे कीजिएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एथलेटिक्स नेशनल क्या होता है, नेशनल प्लेयर, हाँ, नेशनल एथलेटिक्स में आप जा सकते हैं। 100 मीटर हो या फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप, सारे में जा सकते हैं। तो ये भाई का तो नहीं हुआ था। और ये भाई जहाँ से मैं आया हूँ अरवल डिस्ट्रिक्ट से, इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं। कहाँ से हैं भैया? अरवल जिला। और कौन सा गाँव है? रानापुर अरवल डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो भैया अभी नए हैं, तैयारी कर रहे हैं, इस बार ये भी निकालेंगे ना? तो निकालेंगे। तो चलिए अब सर से थोड़ा बात कर लेते हैं।
लोकेशन तो आप जान ही गए होंगे कि आप लोग अगर यहाँ बाईपास पर आइएगा, बोधगया बाईपास ना सर, बोधगया बाईपास, उसके बाद आपको आना होगा 200 मीटर आगे है पॉलिटेक्निक कॉलेज, और वहाँ से आप पूछ लीजिएगा कमलेश सर कहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं आर्मी का, तो बता देंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि सर से तो बात करेंगे ही, क्योंकि इनको इतना बड़ा दिल है ना यार, कि अगर आप लोग आइएगा ना, अभी मैं बताना चाहता हूँ कि अभी टाइम कितना हो रहा भैया, टाइम बता दीजिएगा। टाइम अभी 11 बज रहा है, फिर भी इन्होंने एक छोटा यूट्यूबर, मेरा सब्सक्राइबर देखिएगा 450-55 है, फिर भी भैया सर आए मिलने के लिए हम लोग से। बताइए, इतने सारे लोग भी आ गए हैं, इतने सारे, यही जुनून होता है, कहीं भी चढ़ा दो हमको, चढ़ जाएंगे, मार देंगे उसको जो हम पे आंतक करेगा। इसलिए भारत माँ की तैयारी करता हूँ। यार सरकार है, समझता नहीं है, टीओडी लागू कर देता है। समझो यार, कम से कम समझो तुम। तो चलिए हम एक भैया से मिलाता हूँ जो एथलेटिक्स में 7 बार नेशनल अवार्ड ला चुके हैं, लेकिन बिहारी होने का कारण ही है, बिहारी होने का दुख है कि इनको सेलेक्ट वहाँ पे नहीं किया गया, न तो आज बहुत बड़े प्लेयर होते हैं और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो है ना, उन पर भी इनका नाम होता। तो अब थोड़ा सा बताइएगा भैया कि नेशनल जो अवार्ड लिए हैं, किस तरह का अवार्ड था और किस चीज़ में आप गए थे कि वहाँ पे अवार्ड आपको मिला? हाई जंप गए थे। तो हाई जंप में भैया 7 बार अवार्ड ले चुके हैं, लेकिन क्यों नहीं आपको सेलेक्ट किया गया? बस यहाँ से मतलब वहाँ से तो सिलेक्ट हमें को होता था, अच्छा। लेकिन आगे नहीं भेजा था मतलब। तो जो वहाँ बिहारी था, जो हमसे जो पीछे था, हाँ। दिल्ली में, हरियाणा में, वो देखना, वो खेल रहा है, हम बैठे हुए हैं, तो हमको लगा शायद मिस्टेक हो गया होगा। 1 बार 2 बार 3 बार हम बहुत अच्छा। देर बैठे हैं, अंत में हम हार के बैठ गए। इनको ये भी शंका नहीं था कि हम बिहारी हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। अगर दूसरे में अगर इतना दम लगाते, शक्ति लगाते, तो आज ये बेरोजगार नहीं बैठते हैं। और बच्चों, चलिए बेरोजगार तो नहीं कहेंगे, ये पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं दरोगा का, और यहाँ पे लोग के भी ट्रेनिंग देते हैं बिल्कुल फ्री। और मैं बताना चाहता हूँ कि बिहारी होने का दुख है कि इन्होंने 7 बार अवार्ड लेने के कारण भूल हो गया इनको से कि मैं 7 बार अवार्ड, ये सोचें कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अगर होगा मुझे सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन 7 बार अवार्ड मिलने के बाद भी इनको पिछाड़ा गया, क्योंकि ये बिहारी थे। यहाँ पे कोई अकाडमी नहीं था, जो अकाडमी के बच्चे होते हैं ना, कहते हैं ना घूस नहीं लिया जाता है। आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ। जो एथलेटिक्स में तैयारी करना चाहते हैं ना भैया, आप संपर्क कीजिए, कमलेश सर के अकाडमी में आइए गया में, और आप संपर्क कीजिए, भैया मिलेंगे, बताएंगे सारी चीज़ें कि एथलेटिक्स में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो किस रूप से जाना चाहिए, कहाँ से जाना चाहिए, कैसे तैयारी करवाना है, सारी चीज़ बताएंगे भैया। तो चलिए, भैया का दुख का तो समझ ही रहे होंगे, सभी लोग समझ रहे हैं। तो फिर भी भारत माँ का जो जुनून होता है ना, ये भी भारत माँ के लिए नहीं है, भारत के लिए ही काम कर रहे थे। 7 को अवार्ड कहाँ से लाए थे? भारत के लिए ही काम कर रहे थे। अगर नेशनल में जाते हैं, इंटरनेशनल में जाते हैं, तो किसका अवार्ड मिलता? भारत सरकार के मिलता। जो अभी सरकार है वर्तमान में ना, प्रेजेंट में, उसको नाम होता, ये ना कि भैया के सिर्फ नाम होता। तो चलिए अब थोड़ा सा हम सर से बात करते हैं कि सर 2019 से एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि 2019 से आप लोग सोच रहे हो कि सब आप ही बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ मैं पूछ लिया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए यहाँ पे इस अकाडमी में, जो भी यूट्यूबर वगैरह भी हैं, जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं ना भैया, आप लोग आइए यहाँ इस अकाडमी में आइए और मिलिए सर से। ऐसे ऐसे लोग के आप सपोर्ट नहीं करते हैं, आप तो खाली न्यूज़ बनाने में व्यस्त रहते हैं। न्यूज़ किस लिए बनाते हैं? टीओडी पर अब आवाज़ उठाएँ हैं, नहीं उठाएँ? अगर उठाए होंगे ना जो पत्रकार, वो ज़रूर यहाँ आएँगे, ज़रूर आइए कमलेश सर के अकाडमी में। और यहाँ पर देखिए लोग सेलेक्ट भी हैं, एक SSJD में है ना भैया, आइए इधर। अभी यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, SSJD में सेलेक्ट हैं भैया जी सर। तो इनका अभी मेडिकल होने वाला है, 13 तारीख को मेडिकल, 13 तारीख को इनका मेडिकल है। तो इनको बधाई है। आप लोग सभी लोग कमेंट करें कि भाई सेलेक्ट हो जाए और वहाँ भारत माँ के लिए SSJD में ही काम करें यार, देश के अंदर ही काम करेंगे, लेकिन करेंगे, शान से करेंगे। उसमें भी BSF होता है, CISF होता है, ITBP होता है। तो चलिए सर से हम बात करते हैं थोड़ा सा कि आप सर 2019 से आप क्यों मतलब स्टार्ट किए? आप फेलवर हुए इसलिए स्टार्ट किए, या फिर जुनून था कि बच्चों के लिए हम कुछ काम करें? हम जैसे मतलब फेल हुए हैं, हाइट में छट जा रहे हैं, इसलिए कोई भी बच्चा अगर रिटर्न निकाल के आता है उसको हम फिजिकल फ्री में तैयारी करवाएंगे, ऐसा कैसे मतलब जुनून आया और क्यों करना चाहते हैं ऐसे? सबसे पहले तो हम 2010 में ये रनिंग कंप्लीट किया आर्मी का, 11 में 12 में 3 साल लगातार आर्मी का मतलब ये फिजिकल निकाले हैं। फिजिकल निकालने के बाद मतलब 3 बार हम री हाइट में छट गए हैं। री हाइट में छटने के बाद फिर भी हम अपना रनिंग चालू रखें।
रनिंग चालू रखें। उसके बाद में जो भी मतलब बीच में लड़के आते रहें तो मतलब हमसे भैया कैसे दौड़े क्या दौड़े, तो उस तरह से थोड़ा बहुत हेल्प करते रहते थे। तो फिर हमको मन में लगा कि नहीं, इस चीज़ को है ना कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो लड़के मतलब ज्वाइन कर चुके हैं आर्मी में, तो उन्हीं लोगों ने मतलब बताया कि भैया जो आप इस तरह से एकेडमी खोल लीजिए। तो हमने इस एकेडमी को 2019 में चालू किया है और एकेडमी का नाम रखा है आर्मी बॉयज एथलेटिक एकेडमी 2020 में। और एकेडमी चालू करने से पहले मतलब 2011 से लेकर के उस बीच में भी कई लड़के मतलब मेरे साथ रनिंग करके ये मतलब सेलेक्ट हुए हैं। तो हम लोग ये 2020 में आर्मी बॉयज एथलेटिक एकेडमी नाम से ये एकेडमी चालू किए हैं। उसमें मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास 30 लड़का था। 30 लड़का में लगभग 24 लड़का ये फिजिकल क्वालिफाई किया। तो हमको लगा कि मतलब ये मतलब 30 में 24 होना बहुत बड़ी चीज़ है, तो हमको इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बस वही लेकर के हम इसको आगे बढ़ाए हैं। और ये मतलब आर्मी वाले जो बच्चे हैं उसको मतलब स्टार्टिंग से लगभग 1.5-2 साल फ्री मतलब ट्रेनिंग दिए हैं। लेकिन अभी 2 महीना पहले से आर्मी वाला बच्चे सिर्फ मात्र महीने का 100 रुपया फी रखे हैं। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ 2019 से भैया तैयारी करवा रहे थे। इसे तो पहले ही से जो छठे थे, हाइट में इनका प्रॉब्लम था, हाइट में छट गए थे, क्योंकि देश के लिए यहाँ से लोगों को भेजना था, आर्मी को भेजना था, दरोगा के बना के भेजना था, बिहार पुलिस को बना के भेजना था, देश के लिए यहाँ से नौजवान को भेजना था। इसलिए शायद भारत माँ इनको नहीं बुलाएं, इसी काम में लगाएं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्त जो भी आइएगा ना, सर पैसा नहीं मांगते हैं। सर 2 महीना से स्टार्ट किए हैं, कुछ खर्चा निकल जाए, क्योंकि सर अभी भी मेहनत करते हैं, आप लोग के साथ मेहनत करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी एनर्जी मिलना ज़रूरी है। मात्र 100 रुपया रखे हैं और इसमें से सर बोल रहे थे कि मुझे 100 स्टूडेंट में से 27 स्टूडेंट दिया है, यानी 2700 रुपया दिया है। आप समझ सकते हैं कितना स्टूडेंट नहीं दिया है। तो मैं आशा करूँगा कि जो भी आप लोग देख रहे हैं, जो वंचित हैं, कोई ट्रेनर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ बिल्कुल फ्री ट्रेनर हैं। आप आइए और आप लोग बिना सर से पूछे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, पैसा दीजिएगा। आप किसी इंस्टीट्यूट में 1000-2000 रुपये दे देते हैं, सर आपको जवान बना रहे हैं, देश के लिए काम करने के लिए बना रहे हैं। और दोस्तों पसीना बहेगा लेकिन देश के लिए काम आइएगा। मैं बताना चाहता हूँ दोस्त कि इस ग्राउंड को तो मैं अभी नहीं दिखाया, और यहाँ पे 2 ग्राउंड है। एक ग्राउंड में पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा हम स्क्रीन पर चला देंगे, वीडियो स्टार्टिंग में चला देंगे या फिर बीच में कहीं भी चला देंगे, तो थोड़ा चला देंगे। और यहाँ पे चारों तरफ यहाँ बागान दिख रहा है, चारों तरफ रनिंग होता है और बीच में बागान है। तो यहाँ पे जो लोग ज़्यादा यहाँ पे रनिंग करके बोध गया एक उधर दौड़ता था ना, वहाँ चले गए हैं, 10-15 किलोमीटर तक दौड़ते दौड़ते चले गए हैं। यहाँ पे कितना बजे से कितना बजे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ग्राउंड पे बच्चों? सुबह 5 से 7 चलता है। तो 5 से 7 यहाँ पे लोग दौड़ते हैं और सारा चीज़ यहाँ व्यवस्था भी है, सारा चीज़ करते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप। अगर आपका रिटन एग्ज़ाम निकल जाता है या फिर पहले से तैयारी करना चाहते हैं, आर्मी के लिए जाना चाहते हैं, तो भैया के पास आइए, यहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा, कहाँ पढ़ना चाहिए। अगर रिटन आपका फिजिकल निकलता है आर्मी में, तो उसके बाद कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ तैयारी करना चाहिए, सारे चीज़ भैया को कॉन्टैक्ट है और सब कुछ बताएँगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे होंगे और अभी आर्मी का जो वैकेंसी आ गया ना, तो वैकेंसी आ गया, आप लोग फॉर्म भर दिए होंगे, आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आप लोग आइए, यहाँ मिलिए। और मैं जहाँ जाऊँगा ना, मैं यहाँ कमलेश सर का ज़रूर नाम लूँगा, वहाँ से इम्प्रेशन मैं दूँगा कि सर से जाकर कम से कम मिलो, कम से कम सर से जाके मिलो, ग्राउंड में 2-4 दिन दौड़ के देखो। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं यहाँ से आर्मी बन सकते हैं या फिर यहाँ से फिजिकल निकल सकता है, तो आप लोग यहाँ तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए मैं यहीं तक, और मैं क्या है सर हैं और एक सर अभी आए हैं और मुझे पता नहीं है कि इनको मतलब क्या है, तो अपने बारे में बताइए थोड़ा। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अच्छा। और तीरंदाजी का ट्रेनिंग हम देते हैं। अच्छा। है ना, तो वहाँ पर बहुत अच्छा गेम है, जैसे क्रिकेट गेम है और भी बहुत सारा गेम है, तीरंदाजी भी खेल है। अच्छा। तो उसको सीखने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। यूट्यूब चैनल उनका है। हाँ, हाँ, यूट्यूब चैनल भी एक मेरा है, वहाँ पर ट्रिक शॉट का यूट्यूब पे बनाते हैं वीडियो। उसमें अलग अलग तरह के निशानबाजी का प्रदर्शन करके दिखाते हैं, जिससे लोग को मतलब वहाँ पर उसके तरफ अट्रैक्शन हो तीरंदाजी की तरफ, इसके लेकर के। तो यार आप लोग किताब में तो पढ़वे किए होंगे तीरंदाजी क्या होता है, एथलेटिक्स पढ़वे किए होंगे, खेल क्या है। तो आइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी में बनाएंगे और खेल में भी नंबर 1 बनाएंगे। तो आइए थोड़ा सा इधर भैया, आइए आप लोग।
तो अभी तो मैं यार क्या बोलूँ, यहाँ बहुत कुछ है, हमको तो अभी कुछ पता नहीं है, फर्स्ट बार विजिट कर रहा हूँ। 8 तारीख आप लोग आइए और मैं भी मिलूँगा यहाँ पे। 8 तारीख का एक प्रोग्राम है जहाँ पे बिहार दरोगा का स्टूडेंट, आर्मी का स्टूडेंट और जो सेलेक्ट हुए हैं उन लोग आ रहे हैं, उनसे भी मैं इंटरव्यू लूँगा, पूछूंगा कि सर का कितना योगदान रहा। और यहाँ पर यार सबसे बड़ी बात है कि आप खेल से वंचित हैं ना, तो यहाँ ज़रूर आइए। इतने लोग हैं जो आप देख सकते हैं, उम्र भी देख सकते हैं कितना है, तो यहाँ से आप लोग जा सकते हैं एथलेटिक्स में। यहाँ से इन्होंने गाइडेंस करेंगे, साथ में आप लोगों को सिखाएंगे। और ये सर का ट्रिकी शॉट है ना, हाँ ट्रिक शॉट का अमित आर्चर के नाम से है। अमित आर्चर करके एक यूट्यूब चैनल है इनका, तीरंदाजी इस पर सिखाते हैं, बताते हैं किस तरह से होना चाहिए। और अभी जो इस ग्राउंड का जो हीरो है आर्मी का, आर्मी पैदा करने वाला, तो इनको अभी चैनल नहीं बनाया है क्योंकि इतने इंसान हैं कि यार पैसा जब नहीं लेते हैं तो चैनल भी नहीं बनाया है। लेकिन मैं सर का सजेस्ट किया हूँ कि आप चैनल बनाइए आर्मी बॉय एथलेटिक्स एकेडमी से, और आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल से देख रहे हैं ना, सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। जब सर का चैनल आएगा ना तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा, और एक स्पेशल सर से मिलकर बात कर उस चैनल का मैं प्रमोशन नहीं, मैं बताने की कोशिश करूँगा। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं वो सर का चैनल से आ सकते हैं या फिर डायरेक्ट आ सकते हैं यहाँ पे बाईपास के पास, और पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही दौड़ाते हैं। तो चलिए दोस्त, आज के लिए यहीं तक। लेकिन इस ग्राउंड में जब भी आइएगा ना तो यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं गिनाता है, बड़ा छोटा होता ही नहीं है। भारत माँ के लिए जो पैदा हुआ है ना, बड़ा छोटा कभी लेके चलता नहीं है। इसलिए नहीं चलता है क्योंकि एक जय हिंद ऐसा नारा है ना, इसमें सभी लोग बड़े छोटे एक समान होते हैं। इसीलिए भारत माँ सबसे ऊँचे हैं, इसीलिए इन लोगों ने अपना खून पसीना बहा रहा है इस ग्राउंड में। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, सभी को नमस्कार, और सर को सपोर्ट कीजिए। एक बार ज़रूर आइए, न्यूज़ चैनल वाला से मैं आकर बार कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर आइएगा। आप सिर्फ MP और विधायक न्यूज़ बनाने में नहीं लगे, ऐसे लोग के भी आप लोग आइए और देखिए, इनको कुछ सजेस्ट कीजिए। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, जय हिंद। जय हिंद।